कहीं पर भी जाए, ये शरीर कहीं पर भी पहुंचे, अगर मन स्थिर हो गया तो फिर शरीर भी इधर उधर नहीं जा सकता। मन की स्थिरता, किसी किसी घर में बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दे दिए जाते हैं, किसी किसी घर में बच्चों को इतना अच्छा ज्ञान दे दिया जाता है कि बच्चा किसी के साथ भी रहे उसका मन कभी बिगड़ता नहीं। वो बच्चा कभी नहीं बिगड़ता। कितनी सुंदर बात कही है। कैकेयी मंथरा अयोध्या में रहने के बाद भी नहीं सुधरे और वो विभीषण रावण की लंका में रहने के बाद भी बिगड़ा नहीं बिगड़ा। वो लंकापति रावण की लंका में रहने वाला वो विभीषण भगवान की विरल भक्ति में डूबा रहा और उस मंथरा को इतना समझाया गया, मंथरा को इतना इतना कहा गया, कैकेयी को इतना समझाया गया, माता कैकेयी से इतना इतना कहा गया, पर वो सुधरने को तैयार नहीं, वो संवरने को तैयार। अपने मन को स्थिर बनाओ। आपके बच्चों को बाल्यावस्था में जो संस्कार दिया जाए वो संस्कार इतना प्रबल होना चाहिए कि हमारे बच्चे, ये उसका शरीर, हमारे बच्चों का शरीर, हमारे बच्चे कहीं पर भी रहें, ये शरीर उसका कहीं पर भी रहे, मित्र कोई भी बने, दोस्त कोई भी बने, कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी बैठे, किसी भी होटल में जाएं, कहीं पर भी बैठें, पर तुम्हारे घर के संस्कार की मूलता इतनी प्रबल होना चाहिए, तुम्हारे बच्चों का मन इतना स्थिर होना चाहिए कि नहीं, मेरे पापा के संस्कार ऐसे हैं, मेरी मम्मी के संस्कार ऐसे हैं, मेरी महतारी के संस्कार ऐसे हैं, मेरे पिता के संस्कार ऐसे हैं, मैं अपने पिता को धोखा नहीं दे सकता, मैं अपनी माँ को धोखा नहीं दे सकती, मैं गलत जगह पर भटक नहीं सकती, मैं गलत जगह पर जा नहीं सकती। ये हमारे मन की स्थिरता बताए। आज का जो माहौल चल रहा है ना, हे मेरी जीजियों और मेरे जितने जीजा बैठे हैं वो भी सावधानी से सुनो। आज का जो माहौल चल रहा है, मोबाइल का नेटवर्क मालूम पड़ जाता है कि कहां है, मोबाइल का नेटवर्क मालूम पड़ जाता है कि कहां है, पर घर के बच्चों का नेटवर्क मालूम नहीं पड़ पाता कि वो कहां है। हमारे बेटे का नेटवर्क कहाँ चल रहा है, हमारी बेटी का नेटवर्क कहाँ चल रहा है, हमारी बेटा का नेटवर्क कहाँ तक है, हमारी बेटी का नेटवर्क कहाँ तक है, हमारे बच्चों का नेटवर्क कहाँ तक है, किसकी संगत में, कौन दोस्त, कौन सहेली, कहाँ जा रही है, कहाँ ले जा रही है, कहाँ बैठ रही है। नेटवर्क कहाँ है। गुरु नानक देव जी संतों के सिरमौर, गुरु नानक देव जी अपने शिष्य बाले से कहते हैं, बाले, एक व्यक्ति जो कर्म करता है उस कर्म करने वाले व्यक्ति के ऊपर उस मालिक की दृष्टि हर पल रहती है, हर पल। जैसे आज की भाषा में कहें कि दुनिया के लोग कहीं पर भी रहें, वो सोचते हैं कि हमने जो करा वो परमात्मा ने नहीं देखा, हमने जो किया वो भगवान ने नहीं देखा। हम पुण्य करते हैं तो सारी दुनिया में डोंडी पीट देते हैं और हम पाप करते हैं तो किसी से नहीं कहते, छुपा लेते हैं, उसको लगता है कि मैंने किसी से नहीं कहा। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बाले, हमारे एक एक कर्म पर हमारे ईश्वर की, उस परमात्मा की दृष्टि हमेशा रहती है। मोबाइल का नेटवर्क मालूम पड़ सकता है कि कहां है, पर आज के बच्चों का नेटवर्क मालूम नहीं पड़ पाता कि बच्चे कहां हैं, किससे बात कर रहे हैं, मोबाइल में किससे चैटिंग कर रहे हैं, किससे बात की जा रही है, कौन है,
कौन सहेली है, कौन दोस्त है, कौन व्यक्ति कैसा है, उसको नहीं मालूम पड़ता। मोबाइल का नेटवर्क मालूम पड़ जाएगा पर बच्चों का नेटवर्क नहीं मालूम पड़ पाता। इसलिए निवेदन आप सबसे, शिव महापुराण कथा के माध्यम से जितने मेरे विश्व के पूरे संपूर्ण विश्व में बैठे हुए श्रोता भाई बहन जो शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है, सावन के महीने में अपने बच्चों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाओ और उसको भी शिवालय तक भेजो, जिससे उसका मन स्थिर होगा। शरीर भले घूमता जाए पर मन की स्थिरता बनना चाहिए। शरीर भले घूमे पर मन की स्थिरता हो। मकान किसने बनाया? तुमने मेहनत कर कर। घर बना